योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम 1 महीने बाद, लगभग भी नहीं, पूरा 1 महीने के बाद में पतंजलि योग सूत्र पुनः कर रहे हैं। 25 तारीख को, 25 दिसंबर को शनिवार था, उस दिन क्रिसमस, उस दिन पाठ नहीं हुआ। तो उसके पहले जो था 18 तारीख को हुआ था। उसके बाद 1 तारीख को कल्पतरु दिवस, उस दिन कल्पतरु दिवस पर प्रवचन हुआ। उसके बाद 8 तारीख को स्वामी शारदानंद जी का जन्मदिन था, उस दिन हुआ। उसके बाद में 15 तारीख को क्या हुआ था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सर्दी जुकाम खांसी। तो पिछले 15 तारीख को यहाँ पर दूसरे महाराज ने पाठ किया था। और आज 22 तारीख को हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। 1 महीने के अंतराल के बाद पातंजलि योग सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो पातंजलि योग सूत्र 1 महीने में कितना याद है आप लोगों को? हाँ, पातंजलि योग सूत्र, मेरा सुझाव है कि अगर सावधानी से थोड़ा सा पढ़ें, कोई बंगाली ट्रांसलेशन हो, हिंदी ट्रांसलेशन हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत महत्वपूर्ण साधना विषयक बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए शुरू से कहते हैं, योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध है योग। इसको हम राजयोग बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 4 योग किए हैं ना। तो योग का अर्थ क्या है? किसी के प्रकार से भगवान से यूनियन, जुड़ जाना, भगवान से जुड़ना, इसको योग कहते हैं। लेकिन पतंजलि ने किया है चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। उस पर क्या होगा? हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि हमारा मन जो है हमारे चित्त वृत्तियों के साथ एक हो जाता है। अब चित्त वृत्ति क्या है? हमारे मन में जो उठते हुए विचार हैं, उन सबको वृत्ति कहा गया। हम लोग कल्पना समझते हैं, स्मृति समझते हैं, ये सारी बातें समझते हैं। तो उनको पतंजलि ने 5 प्रकार की वृत्ति बताई: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और उनको एक एक करके उन्होंने पूरा वर्णन किया। अब इसके विस्तार में मैंने संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया। फिर चित्तवृत्ति निरोध कैसे करना? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों को, मन को निरोध करना पड़ता। गीता में अभ्यास और वैराग्य की परिभाषा नहीं कही, वहाँ केवल नाम बताया। लेकिन पतंजलि, अभ्यास क्या है? किसी भी काम को दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करना, बिना बाधा दिए। तो 4 दिन किया, 10 दिन बंद किया, ऐसा हम साल भर तक, 2 साल 5 साल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिना व्यवधान के निरंतर उस काम को करना। दूसरा, बिना व्यवधान के निरंतर करना और लगन के साथ करना, मन लगा के करना। फिर वैराग्य क्या है? संसार की जितनी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनके बारे में हमने सुन रखा है ना, कुछ सुनते हैं, कुछ हमने देखी हैं चीज़ें, कुछ सुनते हैं। आजकल के ज़माने में तो होना, उसकी तृष्णा नहीं, वितृष्णा, विरग का वितृष्णा, उसको वैराग्य कहते हैं। फिर उसमें भी 2 प्रकार के वैराग्य हैं। एक पर वैराग्य होता है, जब भगवान का दर्शन हो गया, चित्तवृत्ति निरोध हो गई, स्वरूप की स्थिति हो गई, तब संसार की वस्तुओं से मन लगता ही नहीं। ठाकुर बोलते हैं एक चीज को छोड़ना क्या है? अगर भगवान में पूरा तरह मन लग जाए तो संसार की चीज़ें अपने आप छूट जाए, सब कुछ छूट जाता है, फिर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर पतंजलि और भी कहते हैं कि ये चित्तवृत्ति निरोध जो है अभ्यास और वैराग्य से होता है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, तीव्र संवेगानाम आसन्न। और वो तीव्र अगर संवेग हो, इंटेंसिटी होवे, तो जल्दी हो जाता है। और ठाकुर बोलते हैं व्याकुल होने पर भगवान का दर्शन होता है, और नहीं तो चलते रहिए, जन्म जन्मांतर चलता रहता, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद एक बात और कहते हैं कि एक और तरीके से हो सकता है चित्तवृत्ति निरोध, ईश्वर प्रणिधान, भक्ति से। ईश्वर की परिभाषा की
और उसका कहा कि ईश्वर प्रणिधान कैसे हो। ओम को भगवान का वाचक बताया, ओम का जप करो, तद जपः तद, और उसका अर्थ का चिंतन करो। ये एक अच्छी तीव्र वो है, अच्छी साधना है। इससे जो है वो उससे साधना से अच्छी तरह मन एकाग्र हो जाता है, उससे अंतर्मुखी मन हो जाता है, और हमारी जो बाधाएं हैं, हमारी साधना की बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो फिर साधनाएं क्या हैं? साधनाएं कहा है व्याधि, बीमारी है, आलस्य है, इत्यादि बहुत सारी बाधाएं बनाई। उसको दूर करने के लिए क्या करना? किसी एक चीज़ की साधना करो। एक पॉइंट ले लो। स्वामी जी कहते हैं कि टेक अप वन आइडियल, एक आदर्श अपने जीवन में रखो और सारा जीवन उसमें तुम लगा दो। तो इस प्रकार से उसके आगे जाकर कहते हैं, पिछली बार हमने जो किया था वो था मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा नाम पुण्य सुख दुख विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। एक सूत्र था, उसमें कहा है कि अगर कोई सुखी व्यक्ति होवे तो उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि उसके प्रति मित्रता का भाव करने पर, कोई दुखी हो उसके प्रति करुणा करने पर, और मैत्री मुदिता। उसके बाद में कोई पुण्यात्मा हो तो उसको देखकर, उसको देखकर मुदित होना, प्रसन्न होना, और अपुण्यात्मा दुष्ट जन होगा तो उपेक्षा करना। इन चार भावनाओं से चित्त जो है वह प्रसन्न होता है। इसकी चर्चा यहाँ तक हमने इस सूत्र में हमने की थी। उसके बाद हमने और भी देखा था, जैन धर्म में और भी बहुत सारी भावनाएं हैं। मैंने कुछ भावनाओं का वर्णन किया था, और 12 भावना वे बताते हैं वहाँ पे, अनित्य भावना, अशरण भावना इत्यादि। भावना क्या? भावना का अर्थ है एक विशेष प्रकार का विचार करना। तो ये मैत्री करुणा भावनाएं क्या हैं? छोटी भावना है। कोई व्यक्ति जो सुखी व्यक्ति है तो उसके प्रति हम मन में प्रसन्नता का भाव लाएं, मित्रता का भाव लाएं। तो ये भाव लाया गया है थोड़ा सा, यहाँ पर और विस्तार नहीं किया गया। लेकिन जैन धर्म में 12 और भावनाओं का विस्तार से वर्णन है। ये भावनाएं क्या है? लंबी भावनाएं। मैं उसको पिछली बार मैंने कुछ कहा था और भी समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। जैसे अनित्य भावना, और वो लोग जैन धर्म में बहुत सारे भावनाओं को समझाने के लिए कहानियाँ हैं। अनित्य भावना, ये संसार जो है वो अनित्य है, क्षण भंगुर है, चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा विचार करना। तो हम लोग करते नहीं हैं, संसार को सत्य मानते हैं, उससे चिपक जाते हैं और उसके बाद दुख पाते हैं। श्री रामकृष्ण क्या करते थे? श्री रामकृष्ण ने भी कैसी भावनाएं की थी देखो। माँ का शरीर पड़ा हुआ है पास में, ठाकुर कहते हैं अरे, किसी को बोलते हैं नारी शरीर, लोग उसके लिए पागल रहते हैं। उसको भोग करने से बड़ा, भोग करने के लिए संसार उसी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन उसमें करने से हुआ क्या? ये गंदा है और उसके संसार में हम बद्ध हो जाएंगे। ये गंदी चीज़ है, काम गंदा है, संसार में बद्ध हो जाएंगे। ऐसा करके वे समाधिस्थ हो। तो ये अनित्य भावना नहीं है, ये भावना है कि ये संसार, ये जो शरीर है ये आसार है, ये भोग में कष्ट है, बंधन है, इस प्रकार की भावना। पैसे के, रुपए पैसे के भी माटी टाका, जो टाका है उससे धन दौलत मिल सकती है, मिट्टी से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन भगवान दोनों से नहीं मिल सकते। इसलिए मिट्टी टाका, टाका मिट्टी, इसको फेंक दिया। दुशाला ओढ़ने की इच्छा हुई, दुशाला ओढ़ा, उससे क्या हुआ? मेरा अहंकार बढ़ जाता है, भगवान से मैं दूर हो जाता हूँ, उसको फेंक दिया, उसको जलाने तक जाने लगे। तो इस प्रकार से
ठाकुर ने कई सुंदर भावनाओं का वर्णन किया। जैन धर्म में जैसा मैंने कहा, अनित्य भावना, अशरण भावना, अशुचि भावना, भय भावना इत्यादि 12 प्रकार की भावनाएं हैं। कुछ को हम देखने का प्रयत्न करेंगे, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ। उदाहरण के लिए अनित्य भावना। अनित्य भावना में भरत चक्रवर्ती की कहानी। भरत कौन थे, ये इसका वर्णन आपको श्रीमद् भागवत में मिलता है। ऋषभदेव नाम सुना आपने? नहीं सुना? ऋषभदेव, उसमें भागवत में वर्णन है उसका। जैन धर्मों में तो पहले तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हैं महावीर। ऋषभदेव श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। ऋषभदेव और राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। अब ऋषभदेव को वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। अपने पुत्रों को धर्म की बात की। ये कहा कि देखो, आत्मा ही सत्य है और ये जगत सब अनित्य है इत्यादि सब बात की। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें से 98 जो उनके पुत्र थे उनको वैराग्य हो गया। उन लोगों ने संसार त्याग दिया। ऋषभदेव के साथ उन्होंने भी संन्यास लिया। 2 पुत्र बच गए, पहले और दूसरे। पहले भरत चक्रवर्ती हुए, जिससे भारतवर्ष नाम पड़ा है, और दूसरे थे बाहुबली। बाहुबली दूसरे नंबर पर। और बाहुबली जो थे वो अधिक बलशाली, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग, मेंटली भी स्ट्रांग, भरत से अधिक थे। तो उसने कहा कि मैं क्यों राजा नहीं बनूंगा, भरत सबसे बड़ा है इसलिए वही राजा बनेगा, मैं क्यों राजा नहीं बनूंगा, मेरे से युद्ध करें। भरत चक्रवर्ती के साथ में बाहुबली का युद्ध हुआ। अब बाहुबली का युद्ध होने पर क्या हुआ, बहुत देर तक युद्ध होता रहा, कोई जीता नहीं। उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, और चक्र तो उसके कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन वह भरत के बाहुबली पर काम नहीं किया उसने। क्यों? चक्र का ऐसा है कि अपना भाई है, उसके ऊपर चक्र काम नहीं कर सकता, तो वो चक्र कम हो गया। अब ऐसे में बाहुबली को बहुत वैराग्य हुआ। वैराग्य ये हुआ कि अरे, मेरे कारण मेरे भाई की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वो धर्म के पथ से विच्युत हो रहे हैं। नहीं, मैं सब नहीं चाहता। और वे खड़े होकर तपस्या में लीन हो गए। आप दक्षिण भारत में जावें, श्रवणबेलगोला नाम का नाम सुना है, एक स्थान है, वहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है, देखी होगी आप, फोटो है, इंटरनेट में जाइए, श्रवणबेलगोला देखिए। वो बाहुबली की ऊपर पत्थर, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति है, ऊंची, बहुत ऊंची है। बाहर से जाते हैं, नीचे से सड़क पर बस से जाते हैं, तब भी वो दिखाई देती है। बाहुबली की मूर्ति है, वो बहुत ऊंची पत्थर की मूर्ति, सुंदर मूर्ति है। वो दिगंबर तपस्या में खड़े हुए हैं, जैन दिगंबर सन्यासी के लिए। बहुत दिन हो गए तपस्या करते हुए, उनको ज्ञान नहीं हुआ। तब भरत, राजा भरत जो उनके बड़े भाई थे, वो अपने पिता के पास गए, ऋषभदेव। ऋषभदेव सन्यासी हो गए हैं। ऋषभदेव के पास जाके कहा कि पिताजी, ये भरत, ये बाहुबली इतनी तपस्या हो गई, इसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? कि देखो, अभी भी उसके मन में तुम्हारे प्रति थोड़ी सी द्वंद्व का भाव या ईर्ष्या का भाव है। उस भाव को अगर दूर कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा? कि तुम जाकर उसकी प्रशंसा कर दो, ओहो कितने तपस्वी हो, कितना अच्छा किया है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो तुम्हारे प्रति जो ये भाव था कि वो मेरे से बड़ा है या ऐसा है, वो भाव चला जाएगा। इन्होंने जाकर वो कह दिया और तत्काल बाहुबली मुक्त हो गए, वो समाधि हो गई और ज्ञान हो गया। अब भरत चक्रवर्ती की कहानी चलती है। भरत चक्रवर्ती की कहानी श्रीमद् भागवत में है। जैसा मैंने कहा आपको
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही 9वां चैप्टर है, या चैप्टर याद नहीं है, उसमें ऋषभदेव की कहानी है और उसके बाद भरत की कहानी है। भरत ने अब जब उम्र हो गई तब उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी विवेकानंद ने भी भरत की कहानी को उन्होंने वर्णन किया। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद साहित्य में आपको जड़ भरत के नाम से ये पुस्तक कहानी मिलेगी। नाम सुना है जड़ भरत कहानी? क्या कहानी होती है? भरत तपस्या कर रहे हैं, खूब करिए तपस्या। एक दिन बैठे ध्यान कर रहे थे कि इतने में एक शेर की आवाज़ आई, और शेर एक बकरी के पीछे लग रहा था। बकरी बेचारी पानी की नदी थी, उसको पार करने के लिए उसने छलांग लगाई। तो बकरी छलांग में उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बकरी खुद मर गई। ये बच्चा पानी में बहने लगा। भरत वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्हें लगा अरे बच्चे को उठा लिया उन्होंने, उसको मर जाएगा। उठा के ले गए, उसको पालने लगे। उसकी माँ तो मर गई, ये भरत पालने लगे उसको। पालते पालते वो बड़ा हो गया, दूध की व्यवस्था करें, सब व्यवस्था करें, और वो उससे आसक्त हो गए। भले ये बड़ा हो जावे, नहीं आवे तो कहाँ चला गया, ये चला गया, ऐसा ऐसा करते रहे। करते करते इतनी तीव्र आसक्ति हो गई कि मरने के समय वो हिरण का चिंतन करते करते उनका शरीर चला गया। है हिरण, डियर, हाँ क्या बोला मैं? नहीं, बकरी नहीं, हिरण बोल रहा हूँ। तो हिरण को उसको वो मरने के बाद हिरण बन गए, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। तो जहाँ भी जावे तो कि बाबा अब मेरे को आसक्ति में नहीं पड़ना, तो वो जहाँ जहाँ ऋषियों के आश्रम हुए वहीं पे जावे, वहीं रहे। इस प्रकार से करते करते अंतिम में उसके कुछ वर्षों के बाद उसका शरीर चला गया, और उसके बाद में वो एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन अभी भी वो ज्ञान बना हुआ है, उसको मुक्ति नहीं हुई है कि अरे मैं आसक्ति में पड़ गया था, अब मैं आसक्ति में नहीं पढ़ूँ इत्यादि। अब पढ़ते पढ़ते राजा के भवन में थे, तो शास्त्र में यहाँ पर यह कहा है कि जब भरत अंतिम समय में थे, तब यानी अंतिम जन्म, ये जो जन्म था उस समय राजा के भवन में थे, और उस समय उनको ये था, इसमें था कि पहले वाले जन्म में ये आया कि उसने एक बाल देखा अपने पहला चक्रवर्ती जब थे तब की बात, अपने सिर का आईने में उसने सिर का बाल देखा कि वो सफ़ेद हो रहा है। अरे बाल सफ़ेद हो रहा है, तुम्हें क्या बुढ़ापा चालू हो गया? फिर सोचने लगे। ये अनित्य भावना, इसकी बात कह रहे हैं ना, कहानी की बात नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है अनित्य भावना। अरे थोड़े दिन में सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, और उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। ये संसार का हाल यही है, अनित्य है संसार। ऐसा समझकर उनको वैराग्य हुआ था और उन्होंने सब त्याग दिया था, और वो संसार छोड़कर चले गए थे। तो ये अनित्य भावना हुई। इसके आगे की कहानी में बता रहा हूँ। उसमें है कि बाद में वो हिरण बने, हिरण के बाद में दूसरे बने। ज्ञान पहले का है, और वो लोगों से अलग रहते थे, लोग तंग करते थे, जड़ जैसा लगते थे, कोई बात नहीं करते थे तो लोग पत्थर मारते थे, तो चुपचाप रहते थे कि बाबा अब संकार नहीं पढ़ना, किसी भी नहीं, पूर्ण वैराग्य के रूप में रहते थे। तो एक घटना आई, स्वामी विवेकानंद इसका वर्णन करते हैं कि एक राजा रहुगण एक पालकी पे जाते हैं, और तो उसका एक जो पालकी के 4
लोग होते हैं ना, ले जाने वाले, दो पहले आगे और दो पीछे। एक ले जाने वाला वो बीमार हो गया, अब कैसे ले जाना। उन्होंने देखा कि ये तो जवान हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ है, रघुगण भरत बैठे हुए थे उनके तीसरे जन्म में। चलो, पकड़ के उसको लगा दिया, चलने लगे। अब जो पालकी हो इधर उधर डुलने लगे, तो राजा थोड़ी देर का बाहर चिल्लाया, निकला बाहर, क्या करता है तू, ठीक से समझता नहीं, ठीक से क्यों नहीं चला रहा है, इतना सा काम, जरा सा काम उसको नहीं कर सकता क्या ठीक से। ये रघुगण और राजा भरत का जो वर्णन है ये श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया गया, उसमें ज्ञान का वर्णन है। भरत जो है राजा रघुगण को बहुत सारा अत्यंत ज्ञान, उच्चतम ज्ञान देते हैं। तो जब ऐसी हुआ, अभी तक आज तक कभी उन्होंने बातचीत नहीं की थी, मुंह खोला नहीं था। जब पहली बार भरत ने जब ये बात कही तो उन्होंने पालकी नीचे रख दी और कहा कि तुम किसको कह रहे हो कि ठीक से चलो, क्या तुम देह को कह रहे हो, ये देह तो नश्वर है, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या तुम मन को कह रहे हो, ये मन जो है चंचल है। क्या प्राण को कह रहे हो, क्या आत्मा को कह रहे हो, तो आत्मा तो कुछ करता नहीं है, निष्क्रिय है। और उसके बाद आत्म तत्व का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया और कहा कि जानते हो मैं क्यों हिलडुल रहा था, यहाँ पे प्राणी जमीन पे कीड़े मकोड़े नाश्ते में थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा पैर इनके ऊपर पड़े और इनको कष्ट हो, इनकी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं इससे बचकर चल रहा था। इसलिए ये है, भागवत में भी इसी प्रकार का वर्णन है और इस दृष्टि से इसे जैन कहानी भी माना जाता है। मैंने आपको सारा विस्तार से कहा कि जैन लोग तो अहिंसा को महत्व देते हैं। अहिंसा ही नहीं, मेरी ही आत्मा है उनके अंदर जो जमीन पर पड़े हुए हैं, मेरे कारण अगर वे मरते हैं तो मेरी आत्मा को ही कष्ट होता है। तो इस प्रकार की ये बात, सुंदर कहानी हम भागवत में पाते हैं और जैन शास्त्र में पाते हैं। यह है अनित्य भावना के बारे में। दूसरी बात है एकांत भावना। एकांत की भावना भी श्रीमद् भागवत में है कि नहीं, लेकिन जैन शास्त्रों में है और भी दूसरे शास्त्रों में ये कहानी है। एक राजा था, उसको चर्मरोग हो गया था, समझा चर्मरोग। तो पहले ज़माने में और आज के ज़माने में दोनों में चंदन लगाने का, चंदन घिसकर सैंडल पेस्ट लगाने का उस जमाने में भी रिवाज था और अभी भी था। अब राजा को तो सारे शरीर में लगाना है, बहुत सारी रानियां हैं, 16 रानियां हैं, जो भी रानियां हैं वो उसको चंदन घिस रही थी। तो चूड़ियाँ पहनी थी, खुटखुट 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 खुटखुट। राजा की ये क्या आवाज़ हो रही है, वो शरीर वो रख गया था ना, उससे वो इरिटेंट हो गया था, वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया था, जरा सा भी आवाज़ सहन नहीं होता। अरे अरे ये क्या है। रानियों को कहा कि अब चूड़ियाँ खोल दो। तो राजा क्या, तो चूड़ियाँ कैसे खोल दो, वे तो सधवा है ना, चूड़ी बिना तो नहीं रहेंगी। 2 चूड़ी रखी तो भी किटकिट 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 किटकिट। राजा ने कहा आवाज़ तो कम हुई लेकिन अभी भी आवाज़ हो रही है। तब उन्होंने क्या किया, 1 चूड़ी रखी, बाकी सब चूड़ियाँ हटा दी। 1 तो चूड़ी रखेंगी ही बिना रुके थोड़े। हाँ, राजा बहुत प्रसन्न, कोई किटकिट किटकिट खटखट खटखट नहीं हो रही है, बड़ा अच्छा है। क्यों हुआ, क्योंकि महाराज आपकी रानियाँ अभी भी चंदन घिस रही हैं, लेकिन उन्होंने केवल 1 चूड़ी रखी। ओह, 1 होने पर किटकिट नहीं होती, खटपट नहीं होती, 2 रहेंगे तो भी। और अवधूत की कहानी है उसके साथ श्रीमद् भागवत में। अवधूत के 24 गुरु, उसमें एक गुरु ये भी था। वो कहते हैं वासे बहुनाम कलहो भवोत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत विद्वान कुमारिया एव कंकणः।
बहुत सारे लोग जब साथ में रहते हैं तो कलह होता है, झगड़ा होता है, उसका मतवाद दूसरा है, उसका मत दूसरा है। तयोरपि वार्ता, दो जने होंगे भी तो बात करेंगे, फालतू की बात ज़्यादा ही होती है, कोई काम की बात बहुत कम होती है। किसने कहा था ये? काम की बात कम होती है, बाकी सब फालतू की बातें ही होती है। इसलिए कहते हैं एक विद्वान व्यक्ति को, साधु को अकेला रहना चाहिए, जिस प्रकार कुमारी का कंकण। काम की बात थोड़ी ही होती है। ये किसका? एक अपने रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी का ही एक बहुत सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात। काम की बात थोड़ी होती है बाबा, शांत चुपचाप थोड़ा सा बातचीत करना, ज़्यादा बातचीत करने में भी फालतू बातें। तो ये हुई एकांत भावना। अच्छा, उसके बाद में है अशुचि भावना, गंदा। ये शरीर हमारा जो है ये अशुचि है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमने कर चुके हैं, शायद किया है कि नहीं किया है, याद नहीं आ रहा, अभी नहीं आया शायद। ये हमारा जो शरीर है ये गंदा है, अशुचि है। क्यों? स्थानात, जन्म के पहले कहाँ था? वो गर्भ में था। तो गर्भ का स्थान जो है उसके पहले है यूरिनल, है ना, और पीछे है टट्टी, उसके बीच में 9 महीने रहता है अब स्थानात। उसके बाद में उसके बाद स्थानात, उसके बाद बनता है। किससे बनता है? जो खाते हैं, हमेशा कुछ टट्टी पेशाब हमेशा बनता रहता है। स्यंदनात, इसमें से पसीना निकलता रहता है, यहाँ से लार निकलेगी, यहाँ पे से कुछ निकलेगा, तो संदन कुछ न कुछ इसमें से निकलता ही रहा। स्त्यानात, देन आधे शौचत्वात, इसको रोज साफ नहीं करो, ठंड के दिन भी हैं लेकिन स्नान बिना नहीं चलता, शौच साफ करना ही पड़ता है। स्थानात बीजात, इस शरीर का जो जन्म हुआ है तो माता पिता के बीज से मिला है। ये बीज भी गंदी स्थान से है, गंदी चीज़ें। स्थानात बीजात, संध्यनात, निधनात, मरने के बाद कोई छूता नहीं है। अभी तक आलिंगन कर रही थी पत्नी, मर गया, उसके बाद में अशौच हो गया, उसके बाद छुएगी भी नहीं, 13 दिन तक अशौच हो जाता है। शानात बीजात संध्यनात आधे शौचत्वात निधनात, ये शरीर जो है वो गंदा है। इसके कहानी, एक और कहानी है मल्लिकनाथ की कहानी। जैन धर्म के ही एक तीर्थंकर, प्रोफेट, उनके 24 तीर्थंकर बोलते हैं अवतार। मल्ली नामक एक तीर्थंकर, मल्लीनाथ बोलते हैं, लेकिन वो थे नारी, नारी शरीर था, लेकिन वो उच्च कोटि के अवतार बने। राजकुमारी थी, वैराग्यवान। उनका विवाह का टाइम हुआ, लोग आए, 7-8 युवक आए उनको वर करने के लिए। अलग अलग कहानियां हैं उस प्रकार की। तो उन्होंने क्या किया था, उसके पहले उनकी खुद की एक मूर्ति बना के रखी थी, सोने की मूर्ति। सोने की मल्लीनाथ ने खुद की मूर्ति बनाई थी, यहाँ ढक्कन बनाया था, और रोज जो कुछ खाती थी वो उसके अंदर उतना उसी के अंदर डाल देती और बंद कर देती। रोज जो कुछ खाना वो उसमें बंद कर देना। ऐसा करते गए तो वो भरता गया और सड़ेगा। तो जब राजकुमार लोग आए उनको देखने के लिए, तो उनका आओ इधर आओ, देखिए ओह कितनी सुंदर मूर्ति है, ये तो मल्ली से भी सुंदर मूर्ति है, कितनी सुंदर मूर्ति है, आओ इधर आओ। खोल दिया ढक्कन, दुर्गंध निकलने लग गई, भाग गए वहाँ से। इनका देखो उसमें ये भरा है, मेरे अंदर भी यही भरा है, जो मैंने खाती थी उसमें डाला था, ये मेरे में भी डालती हूँ, ये सब भरा हुआ है, इसके अंदर ये गंदा ही है कुछ। तो यह हुई अशुचि भावना, अपवित्र भावना। उसके बाद और भी भावनाएं हैं,
एक भावना है, ठाकुर की भावना देख ली। ठाकुर ने माँ को क्या बताया था, पुत्र के बारे में विचार करने की बात कही थी कि देखो जब पुत्र होगा, पुत्र मर जाएगा। देखो जयराम बाटी में थे, फिर एक आदमी आया, तो कैसा है, देखिए पुत्र की मृत्यु हो गई है, बड़ा कष्ट है, उसकी माँ रो रही है। तो कितने बेटे हैं तेरे? तो 12 हुए थे, 4 मर गए, 8 मर गए हैं, 4 बचे। ठाकुर कहा अच्छा जाने जाओ, चला। माँ पास में बैठी हुई थी, देखा ना वो सिनेमा देखा आपने? माँ बैठी, माँ ठाकुर बोलते हैं माँ से कि देखा है ये पुत्र कटने से ये होता है, मरने से कष्ट होता है, दुख होता है। माँ ने तो बोला, माँ तो जगदम्बा थी ना, तो माँ के बिना नहीं रह सकती। पुत्र हो जितने भी हों, लेकिन माँ तो माँ ही रहेगी, तो सब मर जाएंगे क्या? वो बात दूसरी है। लेकिन पुत्र के बारे में विचार करते हैं, पतंजलि पंचदशी वगैरह में कहते हैं कि पुत्र न होवे तो दुख, है ना, न होवे पुत्र तो दुख होता रहता है। पुत्र होता है तो माता को दुख होता है, बड़ा होने लगता है तो माता को इतनी मेहनत करके बड़ा करना पड़ता है। बीमार हो गया तो दुख हुआ, बड़ा होने के बाद अनपढ़ रहा, स्कूल में जाता नहीं है, जाता भी तो पढ़ता नहीं है, शैतानी करता है तो दुख हुआ। पढ़ लिख के गया, उसके बाद में वो विवाह नहीं करे तो दुख, विवाह करके माता पिता को छोड़ देवे तो दुख, कभी भी बीच में मर जाए तो दुख। दुख तो है ही, ये है दुख भावना। इस प्रकार से ये एक और दुख भावना। एक और कहानी है अशरण भावना। संसार में कोई किसी को शरण नहीं है, आप अकेले हैं, याद रखिए। एकांत भावना तो हुई, लेकिन अकेले हैं, यानी कोई आपका नहीं है, कोई आपके काम में नहीं आएगा। बीमार हो जाइए ना तो डॉक्टर काम नहीं आता है, कितनी बीमार दवाई दो काम नहीं आता है। कोई इतने धनी व्यक्ति हों और निर्धन हो, धन हो, सब एक हो जाते हैं। इसकी कहानी, एक सूफी कहानी बड़ी अच्छी है, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ी, एक सूफी टेल्स एंड पैरेबल्स करके है, पुरानी कहानी है उनकी। तो उसमें रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान वगैरह है, रेगिस्तान में एक बड़ा सुंदर एक मकान बना हुआ है और कोई नहीं, एकांत मंदिर मकान, कोई जाता नहीं, कहीं जाने का मन नहीं। हर वर्ष एक बार वो खुलता, मानो पूजा होती, जो भी होता, और पहले आएगा राजा, राजा आके खूब उसको वो करेगा, वर्शिप करेगा, जो भी इनकी प्रकार की है, और रोएगा, करेगा कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते। वो क्या है, एक बड़ा प्रसिद्ध उनका एक राजकुमार था, लोग बहुत चाहते थे उसको, उसकी मज़ार, उसकी कब्र बनी हुई है वो, क्योंकि वो मर गया था और मरते समय उसको कोई मदद नहीं कर सका। राजा कहता है कि तुम मेरे इतने प्रिय पुत्र थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। मंत्री आते हैं, वो सब कहते हैं, रोते हैं, करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके। सेना आती है, सेनापति आते हैं, उसके बाद सुंदरी स्त्रियां आती हैं कि तुम हमें इतना चाहते थे, हम तुम्हें इतना चाहते थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके। एक एक करके बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पर ये सब करके एक दिन करके सब चले जाते हैं। तो एक आदमी, उसने देखा तो आश्चर्य हुआ, तब पूछा उसने ये कहा गया कि ये लोग सब अपनी असमर्थता बताने के लिए हर वर्ष आते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में मृत्यु से अपने को किसी को रोकने की कोई साहस नहीं। तो ये हुई एक अशरण भावना। अब आप और भी ले लीजिए, कोई किसी का नहीं है इसकी कहानी। वाल्मीकि कहानी मालूम है? तो वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर। डाकू नारद को पकड़ा। नारद ने कहा किसके लिए कर रहे हो? तो कहा अपने परिवार के लिए। तो तुम जा पूछ के आओ, तुम्हारे पाप के भागी होंगे क्या? पूछने गए।
माँ बाप ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागी हों, तुम कैसे भी करो, हमारी रक्षा करो, तुम पाप करो या पुण्य करो, हम तुम्हारे भागी नहीं। पत्नी ने भी कहा, पुत्र ने ये कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पाप का भागी होऊंगा या होंगी। यही है ना कहानी। तब उनको वैराग्य हो। ये क्या है? ये भावना, अनित्य भावना कहिए, आके अनेक एकांत भावना कहिए, अशरण भावना कहिए, कोई भी भावना। इसी प्रकार की एक और मजेदार कहानी है। एक बच्चा था, बच्चा यानी युवक था, लेकिन वो अनपढ़ था, कुछ समझता नहीं था। 10, 15, 18 बरस का, 20 बरस का होगा, बहुत गरीब था। और वहाँ पर ऐसा नियम था राजा के पास कि जो सबसे पहले रोज उसके पास आता था, उसको जो चाहिए उसको वो दे देता था। अब लोग इसीलिए लाइन लगाते थे, जल्दी पहुँचने की कोशिश करते थे। अब ये बेचारा करे, हमेशा देर हो जाए, पहुँचे तब तक सूर्योदय हो जाए। राजा का था सूर्योदय के पहले पहुँचना है। अब नींद आ जाए, सूर्योदय हो जाए, कल नहीं किसी तरह पहुँचूंगा। एक दिन वो उठ गया, रात को, चांदनी रात थी, वो चमड़ा, अरे सूर्योदय हो गया, जोड़ के गया। चोरों ने, पुलिस ने पकड़ लिया। रात को कौन भाग रहा? राजा के पास ले गए। राजा ने देखा कि ये इस प्रकार की बात, ये कौन लड़का आया है? पूछा क्या है? ऐसी ऐसी इसने बात आई, मैं बहुत गरीब हूँ, अच्छा कुल का था, ब्राह्मण था, लेकिन गरीब था, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ आपसे मांगने आना चाहता। राजा को दया आई, उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम जो मांगो वो मैं तुमको दे दूँगा, तुम सोचो क्या चाहो। ठीक है। अब वो एक कोने में बैठ के सोचने लगा, तो क्या मांगूं? 100 रुपया मांग लूँ। 100 रुपया कितने दिन चलेगा? 1000 रुपया मांग लूँ। 1000 रुपया भी 1 महीना चलेगा, उसके बाद तो नहीं चलेगा। 1 लाख रुपया मांग। उसके बाद क्या होगा? फिर राजा के पास आना पड़ेगा। 1 करोड़। नहीं, आधा राज्य मांग लूँ। अरे बाबा, आधा राज्य मांगूंगा तो आधा राज्य तो राजा के पास होगा, वो मेरे पे अटैक कर देगा, मेरे को वो ले लेगा, आक्रमण कर देगा। तो सारा राज्य मांग लेता हूँ। अरे कौन संभालेगा सारे राज्य को? मैं नहीं संभाल सकता। आधा राज्य मांग लेता हूँ। नहीं, आधा राज्य भी बड़ा मुश्किल है। कम करते 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 करते, विचार करते करते, अंत में वो जहाँ था वहाँ के वहीं आया। चुपचाप बैठा, नहीं, कुछ नहीं मांगना। सब कुछ जो है उसमें कुछ न कुछ समस्या है। राजा के पास जाकर बोला, राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको ज्ञान। ये भी एक बड़ी सुंदर भावना की कहानी है। उसके साथ जैन धर्म में बोल है आश्रव भावना। तो समुद्र पार करके एक राजा था, उसने देखा एक चोर को लोग थोड़ी सी चोरी की थी उसको, लेकिन फांसी के लिए ले जाते थे। तो उसने कहा देखो, आश्रव यानी कर्म का प्रवेश। अगर हम बुरा काम करेंगे तो बुरे कर्म का हमें प्रवेश होगा, समझ गए ना? सब मानते हैं। और कर्म का संवर भी, अगर इस प्रकार का काम करना है कि कर्म प्रवेश न हो, विचार करें और करें तो कर्म प्रवेश नहीं होते हैं। और निर्जरा यानी अशुभ कर्म को त्याग भी किया जा सकता है। तो ये हुआ आश्रव। अरे देखो, इस प्रकार करते हैं। अगर एक पाप किया है तो उसको दंड मिल रहा है। अगर वो 16 पाप करता तो कैसी बुरी हालत होती। ना बाबा, सब पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा है निर्जरा की भावना। तो अंगुलीमाल की कहानी आप जानते हैं। राक्षस था, जानवर, हत्यारा था, और फिर भगवान बुद्ध ने उसको परिवर्तित कर दिया था। जैन धर्म मानता है कि भगवान महावीर के तुल्यपरना से हुआ। तो उसमें तो ये वर्णन है कि उसने इतना भयानक हत्यारा था कि उसने 6 महीने से कम समय में
1100 हत्याएं की थी। बाप रे। एक दिन में 13 हत्याएं इस प्रकार करता है। भगवान महावीर का प्रभाव पड़ा तो उसने कहा मैं साधु बन जाऊंगा, बन गया। अब साधु बन गया, लोग मारे पीटे उसको खूब, क्योंकि उनने कितने पता नहीं कितने लोगों के परिवार के लोगों को मारा था, खूब मारा। चुपचाप सहन करे। इस सहन करने के कारण निर्जरा हो गया। जो उसके पाप कर्म थे, उसने जो इतना उसको कष्ट दिया गया लोगों ने, उससे उनके पाप कर्म निर्जरा हो। जानते हैं ना, समझ गए ना आप कि पाप कर्म दूर करने के लिए तपस्या करते हैं। उसका क्या अर्थ है? तपस्या करना, दुख सहन करना, इससे हमारे जो पुराने कर्म हैं वो नाश होते हैं। शुभ कर्म का फल होता है सुख, अशुभ कर्म का फल होता है दुख। तो ऐसा अशुभ कर्म किया है तो अगर हम दुख सहन करेंगे तो हमारे ये फल ये जो है वो धीरे धीरे नष्ट होंगे। तो उसके बाद में 6-7 महीने में उनकी निर्जरा हो गई। यानी इतना बड़ा पापी था, इतना हत्यारा था, लेकिन इतना कष्ट सहन किया कि उसका निर्जरा हो गई। इस प्रकार के और भी कई भावनाएं हैं और कहानियां हैं। मैंने देखा था कोई ऐसी, इससे अतिरिक्त कोई एक धर्म भावना करके है, धर्म ऋषि नामक साधु थे। उसको धर्म का विचार आया, उसने देखा वो कहीं भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसको किसी ने कई दिनों तक उपवास किया था, तपस्या की थी। तो किसी महिला ने उसको एक बहुत कड़वी चीज़ कुछ ऐसी उसको दे दी थी जो सहन नहीं कर पाता। उसका एक बूंद नीचे गिर गया, उस पर चींटियाँ आई, तो चींटियाँ ने छुई तो वो चींटियाँ मर गई। ओहो, अगर हम इसको फेंकूंगा भी तो पता नहीं कितने प्राणी चींटियाँ मर जाएंगे। खुद भी है, उनका शरीर चला गया। तो इस प्रकार के, इसको धर्म भावना कहिए या धर्म की भावना से कि किसी को कष्ट न हो, उस विचार से उसने ये सब किया। ये सब हुई ये धर्म भावना। तो ये जो सूत्र था, मैंने सोचा कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो मैंने कहा कि इस प्रीटेक्स्ट में, इस संदर्भ में कुछ भावनाओं का वर्णन कर लिया जाए। अब इसके आगे वाला सूत्र है, भिन्न प्रकार का सूत्र है, और उसको करने के लिए अपने पास समय तो अभी खत्म हो गया है, 45 मिनट पूरा हो गया। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व्याप्राणस्य। इस प्रकार यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, चित्तवृत्ति निरोध की अनेक प्रकार की उपाय बताए गए हैं। इसमें कहा था भगवान नाम का जप किया था, ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के नाम का जप करना है। उसके बाद में एक तत्व का अभ्यास करना है, मैत्री करुणा आदि भावनाओं का अभ्यास करना है। उसके बाद कहते हैं यानी अभी ध्यान जो एक्चुअल ध्यान है उसको अभी नहीं आए हैं, लेकिन और भी कई प्रकार के उपाय हैं जिसके माध्यम से चित्त की वृत्तियों को निरोध किया जा सकता है। तो एक यहाँ पर कहा है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य, प्राण का, हमारी श्वास वायु का निकालना और उसको धारण करना। अब आगे प्राणायाम आएगा, रेचक पूरक कुंभक ऐसे आएंगे, उसको यहाँ पर हम नहीं ले रहे। ये जो है वो अगले साधन पाठ में ये आएगा, रेचक पूरक कुंभक इत्यादि आएंगे, आसन आएगा, वो यहाँ नहीं लिया जा रहा। इसके अतिरिक्त इस छोटी सी बड़ी सुंदर साधना को बताया गया, बड़ी सुंदर। हम बैठे हैं, बैठे हुए ही कर सकते हैं। क्या करना है? प्रच्छर्दन, सांस को धीरे से निकालना, प्रच्छर। यह है रेचक, रेचक का होता है निकालना, पूरक यानी अंदर लेना, इंस्पिरेशन, रेचक यानी
एक्सपिरेशन, कुंभक यानी रोकना, तो रेचक और कुंभक। तो कहते हैं क्या करना, शांत बैठना। 2-3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, बड़ी सुंदर चीज़ हैं। यहाँ शास्त्र में तो यहाँ एक हरिनारायणानंद अरण्य की जो व्याख्या है उसमें तो ये कहा कि कोई भी कहीं भी बैठा हुआ हो उसमें वो कर सकते हैं, बिना हिले डुले सीधे बैठना है और धीरे धीरे सांस को निकाल देना। पूरा सांस निकाल के उसके बाद में वहीं पर रोक देना है। समझे? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पूरा निकाल कर उसको रोक देना और कुछ नहीं। 3 बताते हैं पॉइंट। क्या है? धीरे धीरे निकालने का प्रयत्न करना, शरीर को बिना हिलाए डुलाए बिठाए रखना, और तीसरा अपने मन को शून्यवत निसंकल्प प्रयत्न का प्रयत्न करना। बस 3 चीज़ें का। जहाँ कहीं बैठे हैं बिना हिले डुले बैठेंगे, पहली बात। धीरे धीरे सांस को मुंह से या नाक से निकालेंगे, नाक से ठीक है, पूरा सांस निकालेंगे, वहाँ रोकेंगे, मन को बिल्कुल शांत करेंगे, उसमें कोई विचार नहीं हो, बस जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक बैठे रहने का प्रयत्न। कितने सरल चीज़, कई लोग करते हैं और कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं, आरती के लिए बैठे हैं, टाइम है थोड़ा सा, धीरे धीरे सांस पूरा निकालिए, रोक लीजिए, मन को शून्य कर दीजिए, मन में कोई विचार नहीं है। तो पतंजलि योग सूत्र में ये कहा है, पूरक की कोई आवश्यकता नहीं, वापस नहीं लेना। उसके बाद सांस अपने पास आ जावे, उसको कोई अंदर कैसे लेना उसका कोई कंडीशन नहीं, जैसे भी आ जावे। थोड़ी देर तक शांत रखे, बंद अब ना किया, अब आपको सांस जरा लगने ज़रूरत है तो धीरे से सांस वापस ले लेना, लेकिन मन की स्थिति शून्य है वैसी बनी रहना, मन में कोई विचार नहीं उठे। ठीक है? इसको क्या है, इसके पहले अभ्यास करने से पहले, प्रारंभ करने के पहले लंबा सांस निकालने की प्रैक्टिस करिए। ये केवल सांस को, पेट को चला गया, पेट से, और बंद कर दीजिए सांस। बस इतना करने से धीरे धीरे देखेंगे कि आपका शरीर हल्का लगता है, आपका मन जरा लाइट लगता है, प्रसन्नता आ जाती है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रुकें, 40-45 मिनट 50 मिनट हो गया है। इसके आगे की चर्चा, दूसरे सूत्र आएंगे, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ठीक है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।